Hello everyone, I am Dr. KG Arora. Today we are going to understand how to solve the numerical problems on determination of equilibrium output and income in the short run. तो इक्विलिब्रियम आउटपुट और इनकम डिटरमाइन वहाँ पर होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. What is aggregate demand? This is the planned expenditure on consumption goods by household and investment goods by firms, and this is equals to aggregate supply, and that aggregate supply is the total production of the entire economy, and that is equivalent to the national income and represented by Y. So by using this identity, by using this equilibrium condition, we can solve the numerical problems based on ADAS approach. What is C? C is the consumption function and defined by A plus BY. What is A? A is autonomous consumption. Even at zero level of income, that remains the same. What is B? This is MPC, that is marginal propensity to consume, and Y is the income. I is the investment and Y is the income. So by using this equilibrium condition, we can estimate the national income. But when national income will be solved out, then we can calculate the corresponding consumption or corresponding saving. चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 पर, जहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम इनकम को फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन ऑटोनोमस कंजप्शन इज गिवन, एमपीसी इज गिवन एंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन. तो हम वो आइडेंटिटी यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई. अब c क्या है? c इज A प्लस बी वाई, और A क्या है हमारे पास? ऑटोनोमस कंजप्शन. MPC दैट इज B इज गिवन एंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन. तो C की वैल्यू रखेंगे A प्लस बी वाई, A प्लस बी वाई प्लस I. What is the value of A? A is 40, B is 0.8, Y we have to find out, and I is given 80 and here is Y. अब ये जो Y की ये टर्म है और इसको एक तरफ ले जाते हैं तो Y माइनस 0.8Y विल बी इक्वल्स टू 120. Y अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस 0.8 आ जाएगा, दैट विल बी 0.2Y विल बी इक्वल्स टू 120, और Y विल बी इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 0.2, ये इससे आ जाएगा 600 करोड़. सो देयर फॉर इक्विलिब्रियम इनकम इन दिस केस इज 600. स्टेप बाय स्टेप चलना है. पहले स्टेप में हमें इक्वेशन, ये फार्मूले को लिखना है. सी की वैल्यू पुट करनी है ए प्लस बी वाई, वेयर ए इज़ ऑटोनोमस कंजप्शन एंड बी इज़ एमपीसी देन वाई. अब y को एक साइड में ले जाएंगे और बाकी सब जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको एक साइड में रखकर y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो इस तरह से हम नंबरिकल स्टार्ट कर सकते हैं. एट इक्विलिब्रियम y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, वैल्यू पुट करेंगे, देन 0.2y एंड y विल बी 600. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा we have to find out equilibrium level of income, MPC given, autonomous consumption is given, investment is given. So at equilibrium y is equals to c plus I. What is c? A plus by. What is I? ये आ गया हमारे पास. तो A क्या हुआ हमारा? A हो गया हमारा autonomous consumption, that is 200. B is 0.75. Y plus I is given, that is 6000,
और y हमारा यहाँ पर आ जाता है। इसको इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 0.25 y विल बी इक्वल्स टू 6200 एंड y विल बी इक्वल्स टू 6200 डिवाइडेड बाई 0.25। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाई इक्वेटिंग द कंडीशन दैट इज y इक्वल्स टू c प्लस आई, और c की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर सपोज कीजिए यहाँ पर नहीं दिया है उन्होंने कि अगर आपसे कंजप्शन फंक्शन निकालें तो a प्लस बी वाई होता है। अब y की वैल्यू आपके पास आ गई, b वैल्यू इज गिवन, a इज वैल्यू इज गिवन, तो देन कॉरस्पॉन्डिंग कंजप्शन ऑन द बेसिस ऑफ y यू कैन फाइंड आउट। और y में से अगर c माइनस हो जाएगा तो s भी आ जाएगा। तो अगर इससे आगे क्वेश्चन दिया हो कि यू हैव टू फाइंड आउट द कंजप्शन आल्सो एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, तो आप इस c इक्वल्स टू a प्लस बी वाई में y की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, यू विल फाइंड आउट द कंजप्शन। इन नेक्स्ट इज consumption function is c, that is c equals to 500 plus 0.75y. We have to find out equilibrium level of income when investment is 5000। तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, y इक्वल्स टू c प्लस आई, c की वैल्यू हो गई 500 प्लस 0.75y प्लस आई इज़ 5000 एंड y इज़ दिस। तो आप इसको इधर ले जाएंगे और बाकी वैल्यू को फाइंड आउट करके आप यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली द वैल्यू ऑफ y। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इससे यहाँ पर हम कंजप्शन फंक्शन भी निकाल लिया हमने कि c इक्वल्स टू 500 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 22,000 हमारी इनकम आ गई, और इससे आ जाएगा हमारा 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज c इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y। इसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर i इज़ गिवन 150, तो आप y इक्वल्स टू c प्लस आई रख कर इसमें y की वैल्यू पुट फाइंड आउट कर सकते हैं। देन जब y की वैल्यू आ जाएगी आप इस फंक्शन में रख दीजिएगा, देन यू विल गेट द कंजप्शन फंक्शन, और y में से c माइनस करेंगे तो आपके पास s आ जाएगा। तो तीन चीज़ पूछी गई हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज़ y, कंजप्शन दैट इज़ c यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, और फिर उसके बाद सेविंग दैट इज़ दिस। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंजप्शन निकाल सकते हैं,